मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत है। तो मेरे भाइयों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आशीषित और आनंदित होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम आज एक नए विषय पे आप सबके बीच में बातचीत करने के लिए आया हूं, जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण है। ज़्यादातर हम देखते हैं कि आपस में पति पत्नी में ही लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं और आपस में मेल मिलाप न रहने के कारण पूरा घर बर्बाद हो जाता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, विशेष करके हम सबको सीखना होगा कि हम सबको पति पत्नी को एक साथ कैसे प्रेम के बंधन में बंधे रहें, क्योंकि हम सब के बीच में एक ही स्वामी है और वो यीशु मसीह है। एक ही गुरु है, वो यीशु मसीह है। तो हम सब के गुरु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो आज हम दोनों पति पत्नी के लिए ये विशेष बातें हैं कि हम सब सीखें। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम ज़्यादा आगे को देर न करते हुए हम वचन में देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हम सब के लिए क्या कहता है और परमेश्वर का वचन हम सब को किस बातों के लिए चेतावनी देता है, ताकि आपस में हम सब एक साथ मेल जोल करके रहें और प्रभु की महिमा करें। तो चलिए हम वचन को देखते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब बाइबल को खोलें और इफिसियों के पुस्तक 5 अध्याय के 22 पद से 33 पद तक देखें कि प्रभु का वचन पति पत्नी के लिए क्या कहता है। तो इसमें कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। तो इसमें कहता है क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वयं ही देह का उद्धार करता है। 24 में कहता है, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। 25 में कहता है, हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। 26 में कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27 में कहता है, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। 28 में कहता है, इस प्रकार उचित है कि पति पत्नी अपनी पत्नी से अपने देह के समान प्रेम रखे। जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है, वह अपने आप से प्रेम रखता है। 29 में कहता है, क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। और 30 में कहता है, इसलिए कि हम उसकी देह के अंग हैं। 31 में कहता है, इस प्रकार मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। 32 में कहता है, वह भेद तो बड़ी है, पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। और अंतिम 33 पद में कहता है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो मेरे प्यारे मसीही भाई बहनों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है पतियों के लिए और पत्नियों के लिए, दोनों के लिए कहता है। तो हम दोनों को देखते हैं। पत्नियों को भी कहता है कि से अपने अपने पति के अधीन रहे, और पतियों के लिए कहा जाता है, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि अपने पत्नी से प्रेम रखे और ऐसा प्रेम रखे जो अपने शरीर के समान, जैसे अपने शरीर को जैसे देखभाल करते हैं, वैसे ही जो अपने पत्नियों को देखभाल करें। अपने पत्नियों को भी अपने शरीर के समान, शरीर के एक अंग है, वो एक दोनों मिला करके एक तन हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया था, तब आदम के पसली में से निकाल करके हव्वा को बनाया था, और वो उस समय आदम ने कहा कि ये मेरी अर्धांगिनी है, क्योंकि मेरे ही अंग में से निकाल करके बनाया गया है। तब मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, पति पत्नी दोनों हैं जो एक अंग हैं, दोनों एक तन मिल करके होते हैं। तो जैसे अपने शरीर को ख्याल रखते हैं, वैसे पत्नी को भी ख्याल रखें। और पत्नी के भी यहाँ पे निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने पति को अधीन रखें। तो अगला वचन को भी देखते हैं, पत्नी और पति के बारे में बताता है, और वो कुलुसियों के पुस्तक में बताता है, अध्याय 3 के 18 और 19 पद में पति और पत्नी दोनों को विषय में बताता है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, उसको भी हम देखते हैं। और उसमें इस प्रकार से कहता है कि हे पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है, वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो।
और 19 में कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता न करो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यहाँ पे दोनों को विषय में है जो प्रभु का वचन कहता है। यहाँ पत्नियों को भी कहता है कि जैसा उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो, और पति को भी विषय में यहाँ कहता है कि हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो। तो हम सब को ये वचन को आपस में है जे हम सबको है जे सुनना जरूरी है। हम सब जब तक सुनेंगे नहीं तब तक हम परमेश्वर की आज्ञा में नहीं चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ कहता है प्रेम रखने के लिए भी कहता है और उनसे कठोरता न करने के लिए भी, अपने पत्नी से कठोरता न करने के लिए, क्योंकि अपने शरीर से कोई बैर नहीं रखता है, अपने शरीर से कोई कठोरता नहीं करता है। तो वैसा ही जो पत्नी है वो अपना अंग है, वो अपना है जे शरीर है, उसको अपनी समान है जो प्रेम रखना है। तो हम आशा करते हैं कि आप सब इस वचन से आप सब आशीषित हुए होंगे, प्रभु आप सब से बातचीत किया होगा। और हम यही का आपसे विनती करते हैं कि आप सब आपस में पति पत्नी दोनों में एक समान प्रेम रखें, एक दूसरे को हर बातों में है जो आदर करें, और अपनी पत्नियां भी अपने पति के अधीन रहें, और पति भी हैं जो अपने पत्नी से प्रेम करें, ताकि दोनों का प्रेम है जो प्रभु तक पहुँचे और प्रभु आनंदित होके और दोनों को और आशीषित करे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबको अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको ढेर सारे आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।